कि डायरेक्टली ले लें तो हमें फ़ायदा हासिल हो जाएंगे। ये डॉक्टर हजरात ने इनमें से कुछ मादा लिया है, उसमें कुछ अपनी तरफ से चीज़ें दाखिल की हैं, फिर जाके ये एक बड़ी मेहनत के बाद। रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। आज हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं प्रोफेसर राना राशिद साहब माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है वेलकम करते हैं सर प्रोफेसर राना राशिद साहब का। सर माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। पहले तो हम जो है आपका वेलकम करते हैं अपने क्लिनिक पे। तो आज मैंने ये सोचा है और मुझे ये लग रहा है कि आज आपने मुझे एक थोड़ा सा चैलेंज देना है। तो मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या चैलेंज देने वाले हैं? आपने कहा है कि चैलेंज लेके आए हैं, वही हम चैलेंज लेके आए हैं आपके पास। अच्छा, जो है ना, ये हमारी जो है क्लिनिकल यूजेज, ठीक है, क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस हैं, ये जो हमारी अद्वियात का मामला है सारा, इसमें ना वैसे तो मेंढक, जिसको हम फ्रॉग कहते हैं और पंजाबी ज़बान में हम डड्डू का नाम भी देते हैं, आपको पता ही है, बेहतर जानते हैं आप। तो आजकल वैसे भी आपको पता है बरसात के दिन चल रहे हैं, तो इनकी ना काफ़ी ज़्यादा बहुतात है। तो कुछ पुराने बुज़ुर्गों ने, कुछ हजरात ने बताया है कि इसके ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है। वैसे तो ये हमारे जो है ना इस्लाम में इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कुछ मजबूरी के तहत कुछ चीज़ें करना भी पड़ती हैं। ठीक है। तो वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा इलीगल इस्तेमाल हो रहा है, वैसे तो पाकिस्तानियों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप के पास हम ये लेके आए हैं इसका कोई क्वेश्चन कि इसका क्या वाकई कोई मेडिकली भी ये एडवांटेजेस हैं, इसके कोई फ़ायदे हैं मेंढक के, कि वैसे ही मतलब के लोगों ने बस पुराने बुजुर्गों ने टोटके ही बनाए हुए हैं? आपके होम्योपैथिक में भी इसका वाकई कोई बेनिफिट है, कोई इसका मतलब कि प्रॉफिट है, कोई चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं? ये बहुत ही कीमती सवाल है। और मेंढक के बारे में इन्होंने बात की है। तो मेंढक जो है ये होम्योपैथी में कब इस्तेमाल होता है और कौन सा मेंढक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं? पहले तो सर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेंढक का जो इस्तेमाल है वो हम होम्योपैथी में रह के करते हैं, और दूसरा इसका जो इस्तेमाल है ये मर्दों के लिए बहुत ही ख़ास है। मर्द हज़रात जो हैं ये मेंढक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली हालत में नहीं कर सकते, याद रखें। आप कहते हैं ना कि हम किसी मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कच्ची मेडिसिन जो है वो हम नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। साइड इफेक्ट। इसी तरह जो है आम जो मेंढक होता है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सके, हम उसे पका के नहीं खा सकते, उसके इस्तेमाल का जो तरीकाकार है वो अलग है। अब इसके पहले आप जो है फ़वाइद सुन लें। हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है बुफोराना। ये हमने तैयार की है। एक मेंढक है, जर्द रंग का मेंढक होगा, उसकी पीठ के ऊपर जो है एक गुदूद होता है, उस गुदूद से हमने एक जहर लिया है, यानी वो जो गुदूद है उसके अंदर एक जहर होता है वो हमने लिया है, और उससे हमने एक मेडिसिन तैयार की है जिसका नाम है बुफोराना। ये आपकी मेडिसिन इसके साइंटिफिक नेम से मिलती भी है? जी, बुफोराना। अच्छा, अब ये जो बुफोराना है ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों? जो मर्द हजरात हैं, यंग पार्टी जो है, नौजवान, उनको एक आदत होती है उज़्व तनासुर को बार बार पकड़ने की, या फिर उज़्व तनासुर मर्दाना को हाथ लगाने की, या फिर उनको मसला होता है मुश्तज़नी का, आदत होती है ना, जो आजकल आम मामला हैं जो आजकल यंग जनरेशन, या उनको नामर्दी हो जाती है, या उनको ऐसा मसला होता है कि वो वाइफ के पास जाते हैं और फ़ौरन जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला बन चुका है। अब वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो वाइफ के पास जाएं और उनको हैप्पी कर दें। ये जितने भी मसाइल हैं मर्दों के, वहाँ पे हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं बुफोराना का। और बुफोराना कहाँ से तैयार होती है? ये तैयार होती है मेरे भाइयों मेंढक से। और मेंढक कौन सा होना चाहिए? जर्द रंग का। अब मुझे बताएं कि ये जो मेडिसिन है ये तैयार की गई है मेंढक के जहर से, और मेंढक का हमारी होम्योपैथी में इस्तेमाल है या नहीं? जी, ये तो बिल्कुल आपने बहुत कीमती इसका इस्तेमाल बता दिया, जो कि आज के दौर के बड़े मसले हैं वो आपने सॉल्व कर दिए हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि आजकल जो है आम लोग 10,000, 20,000, 25,000 की मेडिसिन लेते हैं, उनको 1% भी जो है फ़ायदा नहीं होता, उसके खातिर ख्वाह नताज नहीं ना आ रहे, नहीं आ रहे। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी ये अलामत याद रखें कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में मास्टरबेशन की हो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा उनको अब ये आदत पड़ चुकी है कि वो अपने उज़्व तनासुर को हाथ पे पकड़ते हैं बार बार। अब ये जो 3 अलामत हैं, इनकी मौजूदगी में अगर उनको नामर्दी हो, इसी के साथ उन्हें
सूरत इंज़ार का मसला हो तो वो वहाँ पे बुफुराना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो माशाल्लाह जो है ना आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया इसका। तो जो इसके डिटेल में इस्तेमाल आते हैं वो नाज़रीन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे, इसलिए हमारे डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नई अपडेट्स के लिए और नई मेडिसिन्स के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर पे जाके इसको वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे हजरात भी ये जो आजकल की बहुत कॉमन बीमारियां हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। और एक और चीज़ मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, वो ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया है कि किसी भी चीज़ को जो है ना, हमने आपको इसका इस्तेमाल बताया है, मेंढक का, फ्रॉग जिसको आप डड्डू का नाम देते हैं, इसको आपने डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं करना कि डायरेक्टली ले लें तो हमें फ़ायदा हासिल हो जाएंगे। ये डॉक्टर हजरात ने इनमें से कुछ मादा लिया है, उसमें कुछ अपनी तरफ से चीज़ें दाखिल की हैं, फिर जाके ये एक बड़ी मेहनत के बाद जाके बड़े बड़े डॉक्टर हजरात के तावन से जाके ये दवाई तैयार हुई है। डायरेक्ट आपने इसको मेंढक को इस्तेमाल नहीं करना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।